आपको लगता है कि आपको अपना नेक्स्ट मूव पता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि यही वजह है कि आप कंट्रोल खो रहे हैं। हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां ओपननेस और शेयरिंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन क्या हो अगर सच्ची पावर चुप रहने में है? क्या हो अगर आपके हथियार में सबसे तेज हथियार आपकी खामोशी है? सोचो चेस गेम के बारे में। इमेजिन करो कि आप अपना हर मूव अपने ओपोनेंट को बता रहे हो। आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी होप्स, अपने फियर सब कुछ बता रहे हो। आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। लाइफ कई तरीकों से चेस गेम की तरह है। आप जितने कम प्रिडिक्टेबल होते हैं, आपके पास उतना ही ज्यादा कंट्रोल होता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों को गेसिंग में लगाए रखती है, ये उन्हें अलर्ट रखती है। सरप्राइज का ये एलिमेंट आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। जब लोग आपके नेक्स्ट मूव का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो आपसे एक कदम आगे नहीं रह सकते। आप गेम के मास्टर बन जाते हैं। हुमैन अक्सर कहा जाता है कि ओपन बनो, अपने दिल की बात करो। जबकि ट्रांसपेरेंसी की अपनी जगह है, ये एक दो धारी तलवार भी हो सकती है। जब आप कॉन्स्टेंटली अपने इंटेंशंस रिवील करते हैं, तो आप वल्नरेबल बन जाते हैं। आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। किसी नेगोशिएशन के बारे में सोचो। आप अंदर जाते हैं, अपने कार्ड्स टेबल पर रख देते हैं, अपनी बॉटम लाइन बता देते हैं। आपके पास क्या लेवरेज है? कुछ नहीं। दूसरा पार्टी एग्जैक्टली जानती है कि आप क्या चाहते हैं और आप कितना कंसीड करने को तैयार हैं। उनके पास सारे कार्ड्स हैं। यही प्रिंसिपल पर्सनल रिलेशनशिप्स, बिजनेस डील्स और यहां तक कि एवरीडे इंटरेक्शंस पर भी अप्लाई होता है। आप जितने प्रिडिक्टेबल होते हैं, दूसरों के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है। वो आपके रिएक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं। वो आपकी ट्रांसपेरेंसी का यूज आपके खिलाफ कर सकते हैं। ये मैनिपुलेटिव होने के बारे में नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में है। ये आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और अपनी लाइफ पर कंट्रोल मेंटेन करने के बारे में है। अपने इंटेंशंस को छुपाना डिसीटफुल होने के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस के बारे में है। ये केयरफुली अपने वर्ड्स और एक्शंस चूज करने के बारे में है। ये सटल कम्युनिकेशन की आर्ट में मास्टर होने के बारे में है। एक पोकर प्लेयर का इमेजिन करो जिसके पास एक टेल है। जब भी उनके पास अच्छा हाथ होता है, उनकी आंखें झुकती हैं। उनके अपोनेंट्स ये नोटिस कर लेते हैं और सडनली उनका एडवांटेज खत्म हो जाता है। अब एक ऐसे प्लेयर का इमेजिन करो जिसके पास परफेक्ट पोकर फेस है। उनके इमोशंस एक बैंड किताब हैं। उनके इंटेंशंस एक मिस्ट्री हैं। यही कंसीलमेंट की पावर है। जब आप कंसीलमेंट की आर्ट में मास्टर बन जाते हैं, तो आप एक पहेली बन जाते हैं। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हैं या आप आगे क्या करेंगे। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपकी शील्ड है। ये आपको मैनिपुलेशन से बचाती है और आपको किसी भी सिचुएशन में अपर हैंड देती है। साइलेंस को पावर के टूल के रूप में यूज करने की सबसे बड़ी एग्जांपल में से एक है स्टीव जॉब्स। जॉब्स एप्पल के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में चुप-चुप रहने के लिए जाने जाते थे। वो एंटिसिपेशन की पावर को समझते थे। वो जानते थे कि चीजों को छुपा कर रखकर वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब एप्पल फाइनली एक नया प्रोडक्ट अनवेल करता था, तो वो हमेशा एक सरप्राइज होता था। और क्योंकि ये एक सरप्राइज होता था, इसलिए ये और भी डिजायरेबल होता था। लोग लेटेस्ट आईफोन या मैकबुक हासिल करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। जॉब्स की साइलेंस की मास्टरी सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में नहीं थी, ये उनके लीडरशिप स्टाइल के बारे में थी। वो मीटिंग्स के दौरान अपने लॉन्ग पॉजेस के लिए जाने जाते थे। साइलेंस को अननेसेसरी वर्ड्स से नहीं भरते थे। इससे अथॉरिटी का एक ऑरा क्रिएट होता था और उनके वर्ड्स में ज्यादा वेट आता था। हमारे इमोशंस हमारे सबसे बड़े बिट्रेयर हो सकते हैं। एंगर, एक्साइटमेंट, फियर, ये सब हमारे चेहरे पर, हमारे बॉडी लैंग्वेज में दिखते हैं। और एक बार जब आपके इमोशंस डिस्प्ले पर होते हैं, तो उनका यूज आपके खिलाफ किया जा सकता है। अपने इंटेंशंस को छुपाने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काम और कंपोज्ड रहते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस और कंट्रोल की इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करें। ये उन्हें मास्टर करने के बारे में है। ये आपके फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने के बारे में है, बिना उन्हें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने दिए।
माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, अपने ट्रिगर्स के बारे में अवेयर बनो, रिएक्ट करने से पहले पॉज करना सीखो। आपकी अपनी इनर वर्ल्ड पर जितना ज्यादा कंट्रोल होगा, आप उतनी ही पावरफुली आउटर वर्ल्ड को कमांड कर पाएंगे। तो आप कम प्रिडिक्टेबल और ज्यादा कंट्रोल में कैसे बनते हैं? यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। 1. ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। रिस्पॉन्ड करने से पहले सिचुएशंस को असेस करने के लिए एक मोमेंट लो। अपने इमोशंस को अपने एक्शंस को डिक्टेट न करने दें। 2. अपने रूटीन को वेरी करो। अगर आप हमेशा काम पर जाने के लिए सेम रूट लेते हैं तो एक डिफरेंट रूट ट्राई करो। अगर आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में हमेशा सेम चीज ऑर्डर करते हैं तो एडवेंचरस बनो और कुछ नया ट्राई करो। 3. साइलेंस को अपनाओ। हर साइलेंस को वर्ड्स से भरने की जरूरत महसूस मत करो। अपनी साइलेंस को वॉल्यूम्स स्पीक करने दो। 4. लॉन्ग टर्म सोचो। सिर्फ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर फोकस मत करो। अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो। इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक एयर कल्टीवेट करना शुरू कर सकते हैं। आपको रीड करना मुश्किल हो जाता है, मैनिपुलेट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये आपके होने के बारे में नहीं है जो आप नहीं हैं। ये उस पावर को हार्नेस करने के बारे में है जो आपके अंदर है। खामोशी सोना है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी हीरा है। ये एक रेयर और पावरफुल ट्रेट है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। जब आप कंसीलमेंट की आर्ट में मास्टर बन जाते हैं तो आप पावर के एक हिडन रिजर्व में टैप करते हैं। आप अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। याद रखो, सच्ची पावर रूफटॉप से चिल्लाने से नहीं आती है। ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ को जानने के क्वाइट कॉन्फिडेंस से आती है। ये अनप्रिडिक्टेबल होने की फ्रीडम से आती है। दुनिया को अपने नेक्स्ट मूव का अंदाजा लगाते रहने की फ्रीडम से आती है। साइलेंस की पावर को अपनाओ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी की पावर को अपनाओ और देखो जैसे आप कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के एक नए रियल्म में कदम रखते हैं।